ये समाज के साथ विश्वासघात हुआ है। जो नेतागण है जी हमारे समाज के, जो साधु संत है जी वो इतने कमजोर हो जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बिश्नोई को जानता नहीं, पर्यावरण प्रेमियों को जानता नहीं। जी बिल्कुल। बिश्नोई समाज हुआ है जिस टाइम रियासती राजा थे उस टाइम भी विरोध किया था जी जी और उस टाइम बलिदान दिया था। मैं संदेश तो नहीं कह सकता, मैं चेतावनी कह सकता हूँ जी जी कि अगर ये जो वापस नहीं लिया गया जी या इस पे कोई और कठोर कानून ना बनाया गया जी तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ बिश्नोई मंदिर अबोहर में आया हुआ हूँ और आज बिश्नोई जो सभा पंजाब के सारे सदस्य मौजूद हैं, तो इनसे चर्चा कराएंगे। चर्चा करने का जो मुख्य मेरा उद्देश्य है वो है जो राजस्थान में अभी अभी एक जो बिल को जो संशोधन किया गया है और जो पर्यावरण के ऊपर खेजड़ी कटाई के ऊपर जुर्माने राशि की जो है बढ़ाकर और 6 माह का जो कारावास था उसको समाप्त कर दिया, उसी के व्याप के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले प्रधान जी, मेरे शो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है संदीप जी। जी, तो प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विशेष बात पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में हमारा जो पूरा समाज है खेजड़ी आंदोलन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और सजग भी है और लगातार धरने प्रदर्शन होते भी आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिसमें खेजड़ी कटाई को जो 6 माह का कारावास का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही अब उसको जुर्माना है जो 100 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और समाज से आप क्या जो है अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, सरकार से अपील तो स्पष्ट है। अभी जो सरकार ने ये फैसला लिया है जी ये बहुत गलत है। जी जो पहले सजा का प्रावधान था, जी बिश्नोई समाज पिछले 4-5 सालों से खेजड़ी की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, जी तो पहले से ये मांग कर रहा है भी ये जुर्माना और सजा बढ़ाई जाए। बढ़ाई जाए। सरकार ने इसमें क्या किया कि 6 मास की सजा है वो कैंसिल कर दी। जी तो वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले 6 मास की थी तो उसको बढ़ा के 2 साल की या 3 साल की करते। जी जुर्माना की मांग कर रहे थे भी, पहले 100 रुपए थे तो 100 की बजाय आप उसको 10,000 करो, 11,000 करो, जुर्माना बहुत कम है। जी जी तो बिश्नोई समाज की तो पिछले 4-5 सालों से कितने धरने राजस्थान में लग रहे हैं, जी यही मांग कर रहे थे बार बार हम भाई सजा बढ़ाओ जी और खेजड़ी कटनी नहीं चाहिए। नहीं पर्यावरण के लिए खेजड़ी बहुत जरूरी है और गुरु जम्बेश्वर भगवान का तो हमें तो निर्देश है कि खेजड़ी तो कटनी नहीं चाहिए, हमें जी सिर कट जाए पर खेजड़ी ना कटे। जी। तो अब इसके ऊपर सरकार के साथ मीटिंग भी हुई थी। हमारे आदरणीय साधु संत समाज है वो भी मीटिंग में मौजूद था और गणमान्य और व्यक्ति भी मौजूद थे और के जो हमारे मंत्री हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने एक विश्वास दिलवाया था एक पूरे समाज को जो धरना चल रहा था कि जी हम इस पे कठोर जो है एक नियम बनाएंगे। लेकिन अब जो ये निर्णय है, क्या आपको इस तरह नहीं लगता कि ये तो बिल्कुल ही जो है समाज के साथ विश्वासघात वाली बात हो गई है? 100% ये समाज के साथ विश्वासघात हुआ है, जी क्योंकि पिछली जितने धरने थे जी जहाँ जो भी लीडर आया था उसने यही विश्वास दिलाया था जी भाई ये हम प्रावधान करेंगे, इस पे सजा का प्रावधान करेंगे जी और जुर्माना बढ़ाएंगे। जी लेकिन वो सरकार ने गलत निर्णय लिया है। जी और मेरी बिश्नोई समाज के जो लीडरशिप आज है, जी जो बीजेपी में है, खास जी करके जी के साहब हैं, बिहारी जी हैं, जी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है जी कि आप प्रेशर बना के, क्योंकि जी हम लोगों को तो उन लीडरों पे ही है जी जो बिल्कुल बिश्नोई समाज के लीडर हैं, जी तो उनको सरकार के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए, जी खुल के सरकार को बताना चाहिए भी ये फैसला गलत है। जी बिश्नोई समाज पूरा इसकी खिलाफत करता है। जी। हनुमान जी बेनीवाल है, उन्होंने क्या किया, एक विधानसभा में सवाल के लिए पत्र भी दिया था और उनमें सरकार के द्वारा जो है उसका जवाब भी मांगा गया था। उन्होंने उसमें यह बताया था भी जो हमारे तीर्थ स्थल है जो राजस्थान के है, जिसमें उन्होंने मुकाम का भी जिक्र किया था कि मंदिर के लिए सरकार से कुछ राशि है वो आवंटन की जाए उनके पुनर्निर्माण के लिए या सौंदर्यीकरण करने के लिए। लेकिन वहां पर बाकी मंदिरों के तो बात थी वो अलग है, लेकिन मुकाम का जिक्र तक नहीं किया गया। नहीं, ये गलत हुआ है जी जैसे सभी मंदिरों को, अगर राजस्थान के जितने मंदिर हैं जी जी सभी को सरकार कोई पैसा लाट करती है जी तो मुकाम को भी करना चाहिए, जी क्योंकि बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा
स्थान मुकाम में है। जी तो वो डिसीजन भी सरकार का गलत है। जी अगर कोई भी सहायता दूसरे मंदिरों को मिलती है जी तो उससे बिश्नोई मंदिर को भी मिलनी चाहिए। जी। तो क्या अभी जो सरकार है, अपना बिश्नोई बहुल जो राजस्थान में इलाका है, तो आप इस सरकार के रवैये को किस रूप में देखते हैं? नहीं, सरकार का रवैया, जैसे पहले सरकार विश्वास दे रही थी जी कि ये करेंगे, ये भी कर देंगे, जी जिस जी भी धरने पे जाते थे जी करते भी ये कर देंगे, जी जी तब तो ठीक लग रहा था। जी लेकिन अब जो फैसला आया है जी उससे पूरा बिश्नोई समाज नाराज है, जी क्योंकि ये फैसला सही नहीं है। जी। तो अब काफी संगठन जो बिश्नोई समाज के अलग अलग जीव रक्षा के संगठन बने हुए हैं, हमारे बने हुए हैं, हरियाणा से भी आवाज उठ रही है, तो वो एक विशाल जो है आंदोलन की आह्वान कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी हम सरकार को जो है पूरा हमारा जो ये फैसला है उसके खिलाफ जो हम लोग है धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना नहीं, धरना प्रदर्शन तो पहले कर रहे थे है? जी और अब तो मजबूरी हो गई, अब मजबूर तो और ज्यादा मजबूरी है भी, अब तो धरना प्रदर्शन करेंगे ही। अगर सरकार नहीं सुनेगी जी तो धरना प्रदर्शन तो पूरा समाज इकट्ठा होकर करेगा। जी। तो आप पंजाब सभा के अध्यक्ष हैं, तो आप पंजाब की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, या क्या भरोसे का जो आप है समाज के साथ है, राजस्थान के बिश्नोइयों के साथ है, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो पूरे बिश्नोई समाज से ही अपील करता हूँ। पंजाब अलग नहीं है, हम भी राजस्थान के बिश्नोइयों के साथ हैं। जी अगर वहाँ ऐसा सरकार ने खेजड़ी पे लाई है कानून जी तो उसकी खिलाफत करते हैं जी और समाज के साथ जो भी आंदोलन होगा जी उसके साथ खुलकर साथ रहेंगे। जी। प्रधान जी ने जो बात कही बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि बिश्नोई समाज के अस्तित्व पर जब अगर सवाल कुछ उठेंगे तो बातें तो जो है समाज के अंदर खलबली मचनी तो जाहिर सी बात है। फिर राम जी, चर्चा तो आपने सारी सुनी होगी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी, बड़ी बड़ी बात तो आज जैसे हुई है कि जो राजस्थान में वर्षों को लेकर एक कानून आया है, उसके अंदर जो सजा का प्रावधान जो पहले था उसको बदलकर अब नया जो जोड़ा गया है, जिसमें 1,000 रुपये पेड़ की कीमत रखी गई है। जी तो ये सरकार का फैसला मेरे हिसाब से क्या पूरे अपने बिश्नोई समुदाय के हिसाब से ही गलत है, जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो बढ़ना चाहिए था। जैसे प्रधान जी ने बताया कि ये तो और सख्त कानून होने चाहिए। जी जिस प्रकार हम आज पर्यावरण को बचाने की या पोल्यूशन घटाने की बात करते हैं, जी तो बिल्कुल, पेड़ों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी और पीछे जो हमने कोरोना काल देखा है, जी उस काल के अंदर तो हमारी सांसें जो रुकी है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रुकी है। बिल्कुल तो आज ऑक्सीजन बढ़ाने का एक एक जरिया जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जी और पेड़ों की एक छोटी सी कीमत आंकना, मुझे जी नहीं लगता कि सरकार का ये फैसला सही है। ये जी बहुत ज्यादा गलत है। जी हम इसकी सख्त निखेधी करते हैं। जी। तो जैसे अभी सरकार है, बीजेपी सरकार कह लो, या अब वो भी जो पुरानी सरकारें रही हैं, तो सभी ने पर्यावरण को लेके विश्व गुरु बनने का एक सपना तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह विश्व गुरु बना जा सकता है? बिल्कुल संदीप जी, मैं आपकी बात से ये सहमत हूँ, क्योंकि मैं स्कूल से संबंधित हूँ और हमारे स्कूलों को पीछे एक टास्क दिया गया था, एक पेड़ माँ के नाम। जी जी बिल्कुल, हर स्कूल को पौधे आवंटित किए गए थे जी और उनको ऑनलाइन दिखाया गया था कि आप एक पेड़ माँ के नाम। जी जी तो अब एक पेड़ माँ के नाम हम किस प्रकार उसको सही माने कि जी पेड़ इधर से हम लगा रहे हैं, जी माँ के नाम पेड़ को कर रहे हैं, लेकिन जी उधर दूसरी तरफ वृक्षों का कत्ल हो रहा है, और जी वो भी सिर्फ 1,000 रुपए के बदले। जी दूसरी बात अगर हम करें, आज हम सूखी लकड़ी कहीं लेने जा रहे हैं जी तो उसकी कीमत भी मुझे लगता है 1,500 रुपए क्विंटल से कम नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल और आप एक नया पेड़ जो एक बढ़िया वृक्ष है, आप जी उसकी कीमत 1,000 रुपए लगा रहे हो, जी 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 जबकि पर्यावरण किस आधार पे बचाएंगे? एक तरफ सरकार कहती है पेड़ लगाओ, एक तरफ पेड़ काटने का जो है इतना कम जो है मैं कहता हूँ जो उन्होंने रखा है। आज एक बड़ी कंपनी जो आ रही है जो जी सोलर प्लांट लगाएगी, एक फॉर एग्जाम्पल, जी जी ठीक है जी, जी उसने अगर 100 पेड़ काटे तो उसको तो 1,00,000 रुपए जुर्माना भरना है। बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल, क्या है वो चीज? कुछ भी लेकिन नहीं। उन 100 पेड़ों को तैयार करके और उनको मैच्योर करके जी उसमें कितना समय लगा, जी और उन 100 पेड़ों के हटने से कितना हमारा जो है पर्यावरण दूषित होगा, दूषित हो गए। उस बात का सरकार क्यों नहीं अंदाजा लगा रही? जी तो क्यों? मेरे क्योंकि ये देखो, अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि हमारी सरकार के अंदर मंत्री हैं, हमारे साधु समाज हैं, या जो हमारे और भी प्रतिनिधि जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। जी मुझे लगता है सबको बैठ के इस बात पे चिंतन करना चाहिए, जी इस बात का सख्त विरोध करना चाहिए, जी ताकि हम उन पेड़ों को बचा सके। जी। तो देखिए जी, ये जब बात यहाँ 1,000 रुपए की आती है, लेकिन
बिश्नोई समाज तो जीती जागती इस बात का उदाहरण है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो है वाक्य बोला जाता है, भी सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। भी सस्तो तो 1000 रुपए तो देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे समाज के अंदर तो प्राणों से बढ़कर पेड़ों को है। देखिए, जितना बड़ा बलिदान हमारे समाज में हुआ है जी वो कोई एक अनूठी मिसाल है, जी और उस मिसाल को हम बार बार दोहराते हैं कि सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। जी। अगर सिर के बदले हम एक पेड़ की कीमत मान रहे हैं जी जी, तो इसका मतलब एक सिर की कीमत 1000 रुपए हो गई। 1000 रुपए होगी। तो ये बात बिल्कुल ही शोभा नहीं देती है। जी इसको जो पेड़ बचाने का तरीका यही है कि इसको जी। एक मनुष्य के कत्ल के बराबर की जो है सजा में लाए तो पेड़ बच सकते हैं। बिल्कुल जी, यही तो बात। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये हम अब उसको सही तरीके से लागू करें कि सिर साँटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। तो इसके लिए ये 1000 रुपए वाली जो आप कह रहे हो कि जुर्माना राशि जो लगाई गई है जी ये नामात्र है और ये कहीं भी उचित नहीं है। जी। तो दोस्तों अभी हमारे बीच में रमेश जी भी मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय बिश्नोई जीव रक्षा सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। इनके द्वारा काफी बार, हर बार ये आंदोलन के रूप में इनकी आवाज है वो गूंजती रहती है। तो इनसे भी हम इनका भी थोड़ा सा मन टटोलेंगे, ये क्या सोच रहे हैं, कितनी पीड़ा महसूस कर रही हैं। तो रमेश जी, मेरे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संदीप जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे संगीन मसले पे जी आपने सभी समाज के, जैसे बिश्नोई सभा पंजाब का जो है आपने व्यू सुनना चाहा, जी जी तो इन्होंने प्रधान जी ने बहुत अच्छा व्यू रखा। जी इसके साथ साथ मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ जी और अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। जी जी तो जो आज ये मुद्दा चल रहा है, जी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, जी धर्म जी ने बताया, महिराम जी ने बताया, जी मैं जब कल से ये मीडिया में बात सुन रहा था, जी मैंने रात मीडिया में ये बात सुनी जी और हमारे जो समाज के अपने नहीं, जी जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, जी आज इस बात का राजस्थान सरकार का जो ये फरमान, मैं कहूँगा जी जो ये फरमान इन्होंने लागू किया है, जी तो जो आज हमारी जिन्होंने बलिदान दिया, जी आज वो माता अमृता देवी जिन्होंने हरे वृक्षों के लिए जी बलिदान दिया, जी और इन 363 की आत्मा यही सोच रही होगी कि हमारे जो समाज के जो नेतागण हैं, जी हमारे समाज के जो साधु संत है, जी वो इतने कमजोर हो जाएंगे जी कि उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि जो आज फैसला आया है। जी तो मुझे तो बड़े हैरानी हुई कि हमारे जो अखिल भारतीय जीव रक्षा अखिल भारतीय महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जी आज तक अभी तक कोई उन्होंने कहीं भी ये बात मीडिया में नहीं कही कि जो ये फरमान लागू किया गया है, जी हम इसका बिश्नोई समाज विरोध करता है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? बिल्कुल बन आज जो बिश्नोई समाज का जो संत है, जी कोई बात होती है संत बीच में आके विचार देते हैं, जी बिल्कुल तो फिर आज किस बात का डर है? बिल्कुल किस बात का डर है? देखो, हमें हो सकता है राजनीति, हमें तो कोई लाभ हो सकता है, जी जी लेकिन संत समाज है, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है किस तरह की। जी बिल्कुल वो समाज, देखो समाज उनकी तरफ देख रहा है, जी तो बिल्कुल आज वो क्यों नहीं बोल रहा है? जी जब भी कोई एक बात हो जाती है, जी एक भी बात हो जाती है, तो उसमें मेरे ख्याल में आधा जो है पेज या आधा जो है मीडिया के अंदर जी उसका श्रेय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी जी तो आज मैं उन जो समाज के जो एमएलए बैठे हुए हैं, जी जो दूसरे बीजेपी के अंदर ओहदेदार बैठे हुए हैं, जी जी क्या उनका फर्ज नहीं बनता? क्या वो समाज से ऊपर है? आज अगर वो बैठे समाज के, आज अगर वो पार्टी के अंदर बैठे जिस ओहदे पे, जी जी चाहे एमएलए, चाहे पूर्व एमएलए बीजेपी से जुड़े, चाहे वो कांग्रेस के हैं, जी जी ये कोई मुद्दा पार्टी का नहीं है, बिल्कुल ये एक धर्म का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है, जहां हमने बलिदान दिया है। जी और आज वो आंखें मूंद के इतने कमजोर हो गए, इतने उनके अंदर लालच जाग गया है, जी तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो बोल नहीं रहे। जी 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 तो अभी देखिए, इस को काफी सोशल मीडिया के ऊपर बातें भी हो रही हैं, क्योंकि सरकार का ये एक तुगलकी फरमान भी बोला जा रहा है। तो लेकिन जो हमें तो आश्चर्य यहाँ तक हो रहा है, अभी कल तक जो बातें हो रही थी सरकार के द्वारा आश्वस्त किया जा रहा था, तो फिर क्या वो सिर्फ ढकोसला था? संदीप जी, मैं एक बात और बता दूं, जी अभी या तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बिश्नोई को जानता नहीं, पर्यावरण प्रेमियों को जानता नहीं। जी बिल्कुल बिश्नोई समाज हुआ है, जिस टाइम रियासती राजा थे उस टाइम भी विरोध किया था जी जी और उस टाइम बलिदान दिया था, जी बिल्कुल और लास्ट में आके
वहां के जो जिस राजा ने ये दरख्त काटने का जो जोधपुर खडाना था खेजड़ली का, जी, उसके जी। अंदर आके माफी मांगनी पड़ी। जी, तो जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी। ये बात भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर राजस्थान को भी कहना चाहता हूँ जी। कि मुख्यमंत्री जी, अगर समाज उठ गया, जी, अगर समाज एक नहीं उठेगा, इसके साथ अन्य जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं जी। वो उठेंगे, आपका सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जी, जी। तो हमारे समाज को बड़े गौरव से वो कहते हैं जी। कि बिश्नोई समाज, वो मेरा समाज बिश्नोई समाज है, जिन्होंने, इनका बहुत बड़ा बलिदान है। बिल्कुल। और आज इस बलिदान की उनके ही जी। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के अंदर वो किस तरह जो धज्जियां उड़ा दी, जी। इससे अच्छा तो पहली सरकारें थी जी। जिन्होंने जो कानून था उसको जो था जो बरकरार रखा। जी। और आज पता नहीं किस दबाव के अंदर ये सरकार फैसला ले रही है जी। कि जो है इसमें क्या हुआ, देखो जी। 1000 रुपए दे के दरख्त कोई काट लेगा, जी। इसका मतलब है भी ये सरकार भी माफियों के हाथों बिक गई। बिल्कुल। अगर नहीं बिकती तो ये कानून, देखो बार बार बिश्नोई समाज ने, जी। चाहे चीफ मिनिस्टर से जाके मिले हो, जी। चाहे गृह मंत्री जी से मिले हो, बिल्कुल। और वहां से आश्वासन दिया जाता है जी। कि आपके जो है बाकी नहीं, आपकी जो ये मांग जायज है जी। और इस मांग के ऊपर हम कानून, कठोर कानून बनाएंगे। जी। लेकिन फिर कठोर कानून ये हुआ तो फिर वो नेता कहाँ है जो उस आके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कानून बनेगा। जी। जी। तो ऐसे जो नेता, उनको डूब मरना चाहिए। देखो एक कुर्सी या ये पार्टी धर्म और समाज के ऊपर नहीं, अगर ऐसी बात आती है तो उनको आज समाज के साथ आके खड़ जाना चाहिए। ये राजनीति है, ये राजनीति आएगी जाएंगी, लेकिन जो ये कर रहे हैं ये समाज के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। कल को समाज ये जाके समाज को बेचेंगे, वो बात जो समाज इनसे पूछेगा उस दिन आप कहाँ खड़े थे। जी, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि अभी हम कई बार ये बात कह तो रहे हैं भी हमें अपना समाज के लोगों को सशक्त करना चाहिए और राजनीति में ऊपर लेके आना चाहिए, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल है वो मुद्दा उठा रहे हैं और लगातार जो रविंद्र सिंह भाटी है वो भी मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे संत समाज भी इसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया दे तो रहे हैं, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है फिर बिश्नोई समाज के जो गणमान्य व्यक्ति है उनके कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं? संदीप जी, इसका एक कारण है। जी। जब भी आम बिश्नोई समाज और आम पर्यावरण प्रेमी ने जब भी आंदोलन किया है, जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकारी माफिया है जी। इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जी। ये क्या करते हैं, उनमें से चंद लोगों को फंटा लेते हैं, जी। हमारे लीडर्स में चले जाते हैं उनके साथ, जी। हमारे जो संत है वो उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। जी। आम जो आंदोलन करने वाला जो बैठा है, जो दरी बिछा के, आम व्यक्ति उससे पूछा नहीं जाता। जी। तो उन लोगों को वो जाके अपनी वाई लूटने के लिए या अपनी राजनीति जो है शक्ति या अपनी राजनीति इच्छाएं पूरी करने के लिए वो समाज को जाके बेच देते हैं। जी। जी। तो वो उसका जो खमियाजा है वो आम नागरिक भुगतता है। और जब पीछे हटता है जी। तो यही सोच के हटता है, या तो आंदोलन इन लोगों से दूर होके, देखो आज समय आ गया है, जी। बहुत समाज ने देखा है, जी। इन राजनेताओं को देखा है, इन संतों को देखा है, जी। जब ये राजनीति में जाके बैठ जाते, बात करते, आश्वासन देते हैं, जी। तो फिर आज क्यों नहीं बोलते? अब जो आंदोलन होगा, जी। मैं आज ये आपके इस चैनल के माध्यम से सीएम साहब को भी बताना चाहता हूं जी। और प्रधानमंत्री जी को भी बताना चाहता हूं जी। कि जिस दिन पर्यावरण प्रेमी लोग खड़े हो गए, बिश्नोई समाज खड़ा हो गया, जी। बिल्कुल। उस दिन ये राज आपका चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं दावे से ही कहता हूं, जब राजघराना अगर माफी मांग सकता है तो देखो सरकार उतनी सशक्त नहीं है कि वो नहीं करेगी। लोकतंत्र का राज है। लोकतंत्र का राज है, आज कोई राजघराने का राज नहीं है, या कोई फरमान लागू करने के लिए ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो फरमान लागू कर दिया वो ठीक है। जी। ऐसी बात नहीं है। जी। दोस्तों, हमारे साथ बिश्नोई सभा के उपाध्यक्ष अक्षय कुमार जी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं बीच में, तो उनसे भी इस पूरे जो मसले के ऊपर दो शब्द सुनना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं जी इस पूरे मसले के? सबसे पहले तो मैं संदीप जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पर जो ये न्यूज़ बना रहे हो जी। और उसके बाद मैं, आप ये कह रहे हो कि आप कैसे इसको बीजेपी सरकार को या मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हो, तो ये सोचते हुए भी हमें तो शर्म आ रही है जी कि उस प्रदेश की सरकार, जी, जिस प्रदेश में जो आज से लगभग 300 साल पहले जी इतनी बड़ी घटना हुई, जी, जीव अपने जो पेड़ों को बचाने के लिए, बचाने के लिए जो हमारे 363 नर नारी और बच्चों ने जो शहीद हुए, जी जी, जिस प्रदेश
में इस घटना से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ, जी जी और सारे विश्व में जी जी इस घटना का, सारे विश्व में इससे जो प्रचार हो रहा है, जिक्र हो रहा है पर्यावरण के प्रति, जी जी और राजस्थान सरकार ने और माता अमृता देवी पर जो पर्यावरण वो पुरस्कार है उसकी भी घोषणा की हुई है। जी 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 तो ये समझ नहीं आता कि इस प्रदेश की सरकार को हमें पर्यावरण के प्रति और खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष माना जाता है जी 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 उसको बचाने के लिए हमें बिश्नोई को उनको ये संदेश देना पड़ेगा। जी जी या जी तो सरकार अपना जो इतिहास है वो उठा के देखे, जी जी बिल्कुल सीएम साहब है जो कम से कम राजस्थान का जो इतिहास है वो पढ़े, जी उस जी पर देखें कि हमारा क्या इतिहास है, जी जी हमारे पूर्व की सरकारों ने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं। जी जी एक जो राज्य वृक्ष को काटने के लिए मात्र आप 1,000 रुपए, बस जी यही तो है, तो यही जो मेन मसला ही यही है। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे पंजाब की तरफ से? नहीं संदेश तो कुछ नहीं है जी, हम तो ये एक है कि अपने समाज की तरफ से जी जी अगर सभी बिश्नोई समाज या पर्यावरण प्रेमी छत्तीस बिरादरी के कोई भी है, ये बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। नहीं कि बिश्नोई समाज, क्योंकि पर्यावरण सभी छत्तीस बिरादरी और जो समाज में सभी को, रहने वाले सभी के लिए जरूरी है। बिल्कुल तो हम तो ये, मैं संदेश तो नहीं कह सकता, मैं चेतावनी कह सकता हूँ जी जी कि अगर ये जो वापस नहीं लिया गया जी या इस पे कोई और कठोर कानून ना बनाया गया जी तो सारा जो बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी जी जो भी राजस्थान में कोई संघर्ष करेंगे जी जी तो हम उसमें उनका पूरा डटकर साथ देंगे और जो संघर्ष में अपनी तरफ से पूरा योगदान करेंगे। जी हमारे बीच में अभी अमित जी बेनीवाल भी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। अमित जी आप पूरे इस मसले पे क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप तो बेनीवाल भी हैं, तो आपका दर्द है वो कहाँ तक है पूरे पर्यावरण का, जो ये इस तरह का जो एक तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा जो लाया गया? संदीप जी, बेनीवाल की बात नहीं है, जी सारे बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों की बात है। जी ये जो कानून सरकार लेके आई है जी जी ये बहुत ही गलत है जी और इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, जी एक कठोर कानून बनाना चाहिए। जी पर्यावरण हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जी सांस अगर लेना है तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। जी जी पीछे कोरोना में बहुत बुरा हाल हो गया था, गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर हर घर में पहुंच गए थे। जी जी तो आने वाली पीढ़ी अगर को बचाना है जी जी तो उसके लिए पेड़ों की रक्षा बहुत जरूरी है। जरूरी है। और आज भारत की सरकार जो पर्यावरण के विषय पे इतना बोलती है और विश्व के पटल पर भी बिश्नोई समाज की जो बलिदान है जी जी उसको दिखाती है कि एक ऐसा समाज है जिसने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया, जी जी तो उसको गलत ना ठहराते हुए उस विषय के ऊपर 1,000 रुपये अगर रखकर अगर ये सरकार जी लेके आई है कानून, जी जी तो इसको हटाकर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो धर्मकृष्ण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो धर्मकृष्ण जी, आप जो ये पूरा मामला है इसके ऊपर शॉर्ट में कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो संदीप जी आपका धन्यवाद कि आपने इतना संवेदनशील विषय जो समाज का उठाया है जी और पंजाब की तरफ से आपने ये बात रखी है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आपको विस्तार में बता ही दिया जी कि हम समाज के साथ हैं। जी लेकिन उससे अगर आगे की बात हम करें तो जो खेजलडी वृक्ष है या कोई भी वृक्ष है, देखो वो प्राणदायिनी वृक्ष होते हैं, उनको काटना कहीं भी समझदारी वाली बात नहीं होती। सरकार तो ये संदेश दे रही है कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह हम 10 पेड़ लगाएं। जी लेकिन सरकार ने बिश्नोइयों के साथ ही नहीं 36 कौम के साथ जिस तरह का एक धोखा किया है, क्योंकि पीछे एक बिश्नोई समाज का प्रतिनिधिमंडल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलता है, जी तब हमारे समाज के नेता कुलदीप बिश्नोई जी ने भी ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे भी रखी थी। अमित शाह जी को बोला था जी कि राजस्थान में खेजलडी जो कटाई चल रही है उसको लेकर के बिश्नोई समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, आप इसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कानून लेकर के आए। तो तब
जो गृह मंत्री जी का वहां पे व्यू था, उन्होंने बोला था कि देखो सोलर लगेंगे और देश को ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ना है, तो इसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ खेजल्डी कटाई को रोकने के लिए हम सख्त से सख्त कानून लेकर के आएंगे। जी। लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार ने राजस्थान में जिस तरह का कानून लेकर के आई है, पेड़ों को काटने के लिए एक ऑफर कर रही है काटने वाले लोगों के लिए कि भाई कोई बात नहीं, अगर आप पेड़ काट देते हो तो 1000 रुपया जुर्माना देकर के आप फ्री हो जाते हो। तो इससे बिश्नोई समाज में ही नहीं, एक जीव जो पर्यावरण प्रेमी है उन सभी में ही बहुत आक्रोश है कि आप लोगों को अब आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई पेड़ काटने से कोई हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है, इवन के हमें पेड़ लगाने चाहिए, सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन सरकार ने जो पहले कानून थे उससे भी ढीले कानून ला करके इसमें और ज्यादा छूट दे दी है पेड़ काटने वाले लोगों के लिए।